मैं इंडिया से हूँ। हाँ, कुछ कह रहे थे आप। मैं तो बहुत कुछ कहता रहता हूँ। अच्छा, मैं भी सुना दो कुछ। तो पूछो तो सही। अरे अभी कह रहे थे ना पीछे से कुछ। पीछे से क्या कह रहा था, आगे से कहो ना, तभी तो आगे से बात होती यहाँ है। जंतर मंतर क्यों आए हो? ये देखो मेरे हाथ में है सिंहासन, खाली करो, ये ले रखा है मैंने। सही से फिर बैठेगा कौन? बैठेगा कौन? बिठा दिया आप। बैठूंगा मैं और कोई नहीं। मोदी को हटाओ। और ये जो धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। किसको, तो ये कौन सा चुनाव लड़के गए? ईवीएम से जीत के गए हैं, वोट चोरी से जीत के गए। हमने जिताया थोड़ी है इनको। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ राजनीतिक शास्त्र में। सरकार ईवीएम से सरकार बना रही है, तुम क्या कर रहे हो? क्या? सरकार ईवीएम से सरकार बना रही है। हाँ, तो तुम क्या कर रहे हो? युवा हो तुम। हम सड़कों पे हैं, दिख नहीं रहा है? 24 दिन हो गए सड़कों पे रात गुजार रहे हैं, आसमान के नीचे खुले खुले में यहाँ पे। तुम सरकार बनाओगे तो कैसे बनाओगे? मैं सरकार बनाऊंगा तो पहले ये जो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है हमारे देश में, इनको हटा के फेंकूंगा ये इटली, जहाँ ये मेलोडी गाने जाते हैं। ऐसे लोगों की हमारे देश में जरूरत नहीं है। हमारा देश ऐसे नहीं चलेगा जब तक हमारे देश में बंधुत्व नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा और एक दूसरे समुदाय को टारगेट करोगे तो कैसे बनेगा विकसित भारत? बस सपना देखोगे। यही तो नहीं चाह रहे। सबसे हमें भाईचारा लाना है। ये जो गद्दी में बैठे लोग हैं ये हिटलर के औलाद हैं। हिटलर को जानते हो? हिटलर नाजीवाद और फांसीवाद, नाजीवाद और फांसीवाद पढ़ना मतलब कि जनता के आवाजों को दबाना इनका मेन उदाहरण है। 22 बच्चे मर गए। मोदी जी घूम रहे हैं कहा? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में डंका बजा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग पूरे भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। अब मोदी जी बैठे हैं चुप। हाँ, और झाल मुड़ी खाओ और मेलोडी खाओ और अंजना के साथ कौन कह रहे वो आप मोदी बन जाओ तो वो कौन कह रहा वो पत्रकार है? वो पत्रकार नहीं है। पत्रकार का काम है कि प्रधानमंत्री का छाती नापना होता है, 56 इंच का है, 57 इंच का है। क्या बताती है वो? कहती है कि प्रधानमंत्री का छाती 56 इंच का है। उसी ने तो कहा था कि पूरे आज देश में 56 इंच होता है। अन्ना हजारे का धरना देखा था आपने? धरना देखा नहीं था। हाँ, टीवी में देखा है। आज देखा है। सरकार झुक गई थी। अरे तो वो दौर ही अलग था, वो सरकार भी अलग था। अन्ना हजारे 11 दिन में आ गए थे और अरे मनमोहन सिंह 11 दिन में आ गए थे अन्ना हजारे का अनशन तोड़वाने रामलीला मैदान में, और जूस से उनका अनशन तोड़वाया था। जब गांधी जी 2 दिन बैठते थे अनशन पे तो अंग्रेज कांप जाते थे कि अगर ये व्यक्ति अगर मर गया तो क्रांति आ जाएगी। उस दौर में युवा ऐसे जागरूक थे और छात्र ऐसे जागरूक थे। और आज ये जो अंग्रेजों से भी गए गुजरे ये अंग्रेजों के औलाद है। ये जो काले अंग्रेज बैठे हुए हैं 12 साल से, 17 दिन हो गए। 22 बच्चों ने सुसाइड कर ली, उससे फर्क नहीं पड़ रहा देश की सरकार पे। तो सोनम वांगचुक की शहादत से क्या फर्क पड़ेगा? अरे इनको की अगर ना ये इनको बस चाहिए सत्ता। यहाँ अगर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी ना तो ये तुम्हें कुछ पूछेंगे नहीं। इनको बस कुर्सी पे बैठनी है, सारा माल चपेटना है और विदेशी यात्रा करना है। इनका मेन मकसद यही है। इनको देश में क्या हो रहा है, देश में क्या मुद्दे हैं, शिक्षा कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, लड़कियों का रेप कितना हो रहा है, इनसे मतलब नहीं है। बस कुछ पूछो तो हिंदू खतरे में है, मुसलमानों के घर बुलडोजर भेज दो, बीच में घुसा दो ये पाकिस्तानी है। कोई किसान अपनी आवाज उठाता है उसको खालिस्तानी बता देते हैं। आदिवासी उधर केन और बेतवा नदी को लेकर मध्य प्रदेश छतरपुर में बैठे हुए हैं लोग, पानी में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा किसी मीडिया पे? नहीं देखा। देखा आपने किसी मीडिया पे? नहीं देखा होगा। आदिवासी लोगों को बताते हैं नक्सलाइट है। अगर हम यहाँ इनका विरोध करें तो हमें बोलेंगे कांग्रेसी चमचे हैं। हम कांग्रेसी चमचे ही ठीक है। हमें तुम्हारा अंधभक्त नहीं बनना है। हम नाश्ता में खाते हैं पनीर की भुजिया और हम समझते हैं क्या गलत है और क्या सही है। हम गोबर और गौमूत्र का सेवन नहीं करते हैं। लेना कोई कांग्रेस का अंधभक्त है, कोई बीजेपी का अंधभक्त है, कोई अंधभक्त। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अंधभक्त कहते किसको है। अंधभक्त कहते उसे है जो राम जी को उंगली पकड़ के चलाता है, हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाता है। और जब नितिन नवीन जब लखनऊ में जाता है तो हनुमान जी को उसके गाड़ी के आगे नचाता है। यही इनकी परिभाषा है, समझे?
और उसको उसको सही कहने वाले ही अंधभक्त कहलाते हैं और विरोध करने वाले ही चमचे कहलाते हैं। हम चमचे नहीं है, हम देशभक्त हैं, हमें देश से प्रेम है। कल को अगर सत्ता में कांग्रेस आई और कुछ गलत की तो उसके भी खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उसको भी तोड़ के फेंकेंगे। हमें हमारा देश आबाद रहना चाहिए, हमें चमचे और अंधभक्त नहीं चाहिए। हमें भैया कुछ अंधभक्तों को कहते हैं कि वो हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, अरे तो अंधभक्ति का चश्मा लगाए हैं तो कैसे उनको दिखेगा? चश्मा हटाए खुद दिख जाएगा, चश्मा हटाए खुद ही दिख जाएगा। वो भगवान की पहचान नहीं कर पाते हैं, भगवान की पहचान नहीं कर पाते। अच्छा एक बात बताओ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन से ऐसे माई के लाल में है जो उनको लाए? हमारे राम जी कितने वर्षों कब से हैं, सतयुग से, त्रेता युग से उनका कब से नाम है। इस 2 कौड़ी के मोदी क्या औकात है जो हमारे राम जी को लाएगा उंगली पकड़ा के और अयोध्या में? ये राजनीति है, बस राजनीतिकरण किया है, हिंदुओं का समर्थन इकट्ठा करते हैं और कुछ नहीं है। हमारे देश में जो चल रहा है वो है धर्म की राजनीति। 20 जुलाई को संसद घेराव का कॉल दिया है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? पहली बात, संसद घेराव बहुत अलग चीज है, संसद घेराव बहुत बड़ा चीज हो गया। हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम पीसफुल मार्च करेंगे जंतर मंतर से संसद भवन तक, और इसलिए करेंगे क्योंकि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है और हम उन लोग जिन लोगों को हमने संसद में बैठाया है उनसे हम सवाल करने जाएंगे, तुम हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठाते हो? पूरा संसद का सत्र निकल जाता है, रवि किशन बीजेपी का सांसद समोसा पे चर्चा करता है। क्यों भाई? शिक्षा पे चर्चा क्यों नहीं? मोदी जी वंदे मातरम पे चर्चा करते हैं, क्यों भाई? स्वास्थ्य पे चर्चा क्यों नहीं? क्यों नहीं? संसद भवन घेराव पहलवान भी गए थे उस घेराव करने, लेकिन वापस नहीं आए। ऐसा ही तो नहीं होना उस दिन? अरे कुछ नहीं होगा, आप जिससे बात कर रहे हो ना इसकी बात ही अलग है। और यहाँ पे ये जो लोग खड़े अगल बगल सारे भगत सिंह हैं, ये तोड़ देंगे कोई भी आएगा सामने। पहली बात तो हम संवैधानिक रूप से जाएंगे, हिंसा नहीं। अगर तुम हमारे साथ करोगे हिंसा तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। क्या परिणाम? बोओगे जौ तो काटोगे गेहूं। क्या परिणाम होगा? परिणाम वही होगा कि हम जिस प्रकार से 24 दिनों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम शांतिपूर्ण पार्लियामेंट मार्च करेंगे और ये हमारा अधिकार है और ये किसी के माई का लाल नहीं रोक सकता है हमें। और मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा लोगों से कि सब आए, सब जुड़े, हमारा समर्थन करें। इन नफरती चिंटू गैंग है, ये बीजेपी पार्टी नहीं है। बीजेपी और आरएसएस ये कोई पार्टी नहीं है, नफरती चिंटू है ये लोग। बीजेपी की पार्टी की अलग बात है, यहाँ तो पूरा समाज ही बटा हुआ है। ये जो 1500 ये आते हैं, यही लोग बांटा किसने है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बांटा किसने है? हमारा समाज कभी नहीं बटा है। बांटा है जो जातिवादी विचारधारा रखते हैं, जो मनुवादी विचारधारा रखते हैं, ऐसे लोग बांटते हैं। हम बटने वाले नहीं है। अब इस देश का युवा और छात्र शिक्षित होगा, शिक्षित हुआ है और शिक्षित रहेगा और अपने अधिकारों को जानेगा और सरकार के तलवे चाटने का काम नहीं करेगा। सरकार गलत है तो छाती ठोक के कहेगा कि सरकार गलत है और सरकार को हटना पड़ेगा। हटाओगे कैसे? बिल्कुल हटाएंगे। 1975 में इंदिरा गांधी कैसे हटी थी? इंदिरा गांधी कैसे हटी थी? तो इमरजेंसी लग गई थी। तो इमरजेंसी लगाओ चाहे कुछ करो, हमें उससे मतलब नहीं है। इमरजेंसी तो सरकार लगाएगी ना। हाँ तो युवा थोड़ा ही लगाएगा। तो लगाए, हम चोरी थोड़ी करने देंगे, डकैती थोड़ी करने देंगे अपने देश में। तुम सोचोगे कि बैठे रहे कुर्सी पे, हम बैठने नहीं देंगे। सत्ता ये सिंहासन खाली करो। पूरी जनता कितना बड़ा, सबसे कितना बड़ा कलंक लगा कांग्रेस के ऊपर, ये बताओ मेरे को। जगह देश में आपातकाल लगा, पहला आपातकाल लगा था, कितना बड़ा कलंक लगा इंदिरा गांधी के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर? गलत था, धो पाए आज उसको? गलत था। आज साबित नहीं कर पाते कांग्रेस वाले, सही है गलत है हम भी नहीं साबित कर पाते। जो कहते हैं वो सुनना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो जो सरकार कहती है वही सही है। क्या सही है? बीजेपी में जो सरकार कह रही है वही सही है। सरकार के कहने से थोड़ी चलेगा। ग्रुप बना रहे हैं। सरकार हम सरकार से थोड़ी है। सरकार को बनाया किसने है? अरे भैया 22 बच्चे हैं, सुसाइड कर गए। हाँ। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब फर्क पड़ेगा ना, अब फर्क पड़ेगा। दीदी अग्रवाल 111 दिन का अनशन करके वो उनकी शहादत होगी, कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार को। पड़ेगा। किसान आंदोलन 13 महीने तक चला था। 13 महीने भूखे पेट रह के नहीं चला। अरे तो भूखे पेट नहीं रह के चला, लेकिन आंदोलन तो चला था ना, आंदोलन तो चला था ना। अरे अंतर सिर्फ इतना है, भूखे पेट नहीं चला जाता। जब पेट भर के खाओगे, सामने पहलवान है, सामने मजबूत सरकार है। कौन कह रहा मजबूत सरकार है? हमारे सामने खड़ा कर दो मोदी जी को और छोड़ दो, यहाँ पे देखते हैं कौन मजबूत है। उनसे एक सवाल करोगे, इंग्लिश में बोल दूंगा, उनको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। उनसे एक बात इंग्लिश में बोल दो तो। 20 तारीख को संसद घेराव का कॉल दिया है, मैसेज क्या दोगे? मैसेज दूंगा कि ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी लड़ाई लड़ी जा रही है, सभी पार्टी एक साथ आए
सभी छात्र संगठन एक साथ आए, सभी देश के जितने भी छात्र शक्ति, युवा शक्ति है एक साथ आए, जितने भी माता पिता है, घर में बैठे हुए लोग हैं, जो अंधभक्त हैं वो भी आए। जिस पार्टी का गुणगान कर रहे हो वही पार्टी के लोग नहीं आ रहे हैं। किसके? जिस पार्टी का गुणगान कर रहे हो वही पार्टी नहीं आ रही है। अब एक बात बताओ, एक परिवार में 5 लोग हैं, एक कमाने वाला है, 2 उसका बच्चा है, उसकी बीवी है, हुए 4, एक उसकी बूढ़ी माँ है, एक कमाने वाला है, वो तुम्हारे यहाँ धरना देने आ जाएगा तो उसका घर तुम पालोगे या हम पालेंगे? ये बताओ। 24 दिन हो गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो एक लोग आने से इनको फर्क पड़ जाएगा? सारी विपक्षी पार्टियों को आना चाहिए ना। बिल्कुल, हम कह रहे हैं आओ, ओपन कॉल दिया नहीं गया था जब ये यूएसए में थे, तभी ओपन कॉल दिया गया था। लेकिन जिस सारी पार्टी के संगठन, तुम अंधभक्त हो वो पार्टी नहीं आ रही ना। किस पार्टी के? हम किसी के अंधभक्त नहीं है, हम किसी के पार्टी का प्रमोशन करने नहीं आए हैं, हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। और जिन 22 बच्चों का इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया है, उनकी लड़ाई लड़ने आए हैं, उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं, आप गाँव से बिलोंग करता हूँ, गाँव में जाके देखो, अंडा चोर है, चंदा चोर, अंडा चोर, वोट चोर और राम जी के चप्पल चोर। ये है ये इनकी सच्चाई।